हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 अपना स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। तो ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड द मोटर। ठीक है, तो आज हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। तो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम और हम लोग आज टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। तो देखो यार, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का किस तरीके से सप्लाई हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, जनरेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हमारी, सबसे पहले जनरेट होती है और जनरेट होने के बाद क्या होती है, वो किस तरीके से कंज्यूमर्स के पास पहुंच रही है। तो हम ये बात कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द conveyance of electric power from a power station to consumers। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या कहलाता है, पावर सप्लाई सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम कहलाता है। किस तरीके से जो हो रही है, क्या कन्वीनियंस से हमारी जो होती है इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो ट्रांसमिटेड हो रही है फ्रॉम पावर स्टेशन टू कंज्यूमर। कि एक जगह भाई हमारा क्या लगा हुआ है, पावर स्टेशन लगा हुआ है, उस पावर स्टेशन से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है, कंज्यूमर के पास। ठीक है, किस तरीके से कन्वीनियंस, क्या पाथ फॉलो हो रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस तरीके से हमारी ट्रांसमिशन हो रहा है, वो सारा का सारा इसके टॉपिक के अंदर हमको देखना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को पावर सब स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के माध्यम को विद्युत सप्लाई सिस्टम कहते हैं। यानी कि पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ तक पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर्स के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है वो हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हमारा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है सप्लाई सिस्टम को, जो हमारे पास क्या है, सप्लाई सिस्टम को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एसी व डीसी सप्लाई और हमारे पास ट्रांसमिशन व अंडरग्राउंड सप्लाईज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग विद्युत सप्लाई सिस्टम, तीन मुख्य भागों से मिलकर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो तीन भागों से मिलकर बने होते हैं। नंबर 1 हमारा क्या होता है, पावर स्टेशन। क्या होता है हमारे पास, पावर स्टेशन। दूसरी होती है संचरण लाइन, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइंस। और फिर होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है वो कितने भागों में बांटा गया है, 3 में बांटा गया है, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब सभी लोगों ने देखा होगा किस तरीके से अपने घरों में जो लाइट आती है वो कितनी आती है, एसी सप्लाई आती है, और वो कितने वोल्ट की आती है, 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है। बट जहाँ से पावर जनरेट हो रही है, क्या वहाँ से भी 220 वोल्ट की सप्लाई जनरेट हो रही है, नहीं, तो वहाँ ज़्यादा की जो हो रही है हमारे पास पावर जनरेट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, और हमारे पास जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस में आती है, हमारी एसी में आती है, और वो कितनी आती है, 220 वोल्ट में आती है। तो ये हमने क्या बनाया, एक जनरेटिंग स्टेशन बनाया है, ये एक डायग्राम बनाया है मैंने। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो क्या है ये एसी पावर सप्लाई, क्योंकि जो हमारे घरों में आती है वो क्या आती है, एसी पावर सप्लाई होती है। ठीक है, उसका डायग्राम है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पास, मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एक पावर स्टेशन होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक पावर स्टेशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिंग पावर स्टेशन। यानी कि जहाँ पर जो होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट हो रही होती है या फिर बन रही होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी या पावर सिस्टम, वो कैसे जनरेट, किस तरीके से बनता है। देखो, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम होते हैं हमारे। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न हो रही है, कैसे वहाँ हो रही है, जनरेट हो रही है। तो किस तरीके से होती है, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम के द्वारा। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में मतलब क्या होता है, जैसे कि डैम्स वगैरह में वाटर का यूज़ करके, टर्बाइंस का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। फिर आप लोग जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जनरेशन होता है, जो ज्वलनशील गैसेस को जला के बनता है।
फिर हमारे पास क्या होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं डीजल पावर प्लांट, जैसे कि हमारे जनरेटर वगैरह होते हैं। तो जनरेटर में क्या डलता है, हमारा डीजल ही तो चलता है, उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम होता है। तो आप देखिए हम लोगों ने क्या करा, मतलब एक स्टेशन है, ठीक है, जनरेटिंग पावर स्टेशन है। सपोज करो ये हमारा हब होगा, ये क्या होगा, हमारा पावर स्टेशन होगा, ठीक है, जहाँ पर हमारी क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी इस पावर स्टेशन पे, तो इस पावर स्टेशन पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है, 11 वोल्ट हो रही है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है हमारी, 11 वोल्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो 11 वोल्ट होने के बाद हमने क्या करा, कुछ लॉसेज हों, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह पावर हमारी आएगी, यानी कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया है, ठीक है, जनरेट किया है, वो एक जगह से जो हम लोग कंज्यूमर तक पहुंचेगी डिस्ट्रीब्यूटर के, तो कहीं ना कहीं उसमें लॉसेज होंगे। तो उन लॉसेज को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखिए, यहाँ से जनरेट हुई, ऑल्टरनेटर की मदद से क्या हुई, 11 वोल्ट यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। इस ऑल्टरनेटर की मदद से ये लगे हुए हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर्स। क्या लगे हुए हैं ये हमारे पास, ट्रांसफार्मर। तो हमने क्या करा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया। उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने क्या करा, इस 11 किलो वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, 132 किलो वोल्ट में बढ़ा दिया। ठीक है, 132 किलो वोल्ट में क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया बाय यूज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या हो गई, पावर जनरेट हो गई, यानी कि पावर स्टेशन पे हमने क्या बना दी, पावर को जनरेट कर दिया। ठीक है, ये जो हमारी पावर जनरेट होगी। अब यहाँ से क्या होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर हमारे कितना हो गया, 132 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी बन गई। उसके बाद क्या होता है कि इस तरीके से सपोज करो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। इसने क्या कर दिया, इसको 132 किलो वोल्ट में बदल दिया। अब इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस टाइप्स के टावर्स बने हुए होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, इस टाइप्स के टावर्स बने होते हैं ये। ठीक है, यहाँ से क्या जा रही होती है हमारी, यहाँ से हमारी हाई वोल्टेज लाइंस जा रही होती हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज लाइन जा रही होती हैं। तो उसमें क्या होती है, जो हमारे पास होती है वो क्या, उन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जिसमें हमारी पावर, हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं, जिसमें हमारी पावर्स क्या हो रही होगी, ट्रांसमिट कर रही होगी। तो प्राथमिक संचरण में हमारा कितना हो गया, मान लो प्राथमिक संचरण में क्या कर दिया हमने, 132 किलो वोल्ट से कितना कर दिया, 33 किलो वोल्ट में कर दिया। और ये किसकी मदद से करा हमने, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 11 किलो वोल्ट हमारी जनरेट हुई अल्टरनेटर से, हमने उसको स्टेप अप किया 132 किलो वोल्ट से। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जब भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, सपोज करो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और इससे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो जब इस डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वहाँ पर भी क्या बनाए जाते हैं, सब स्टेशंस को बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर रिसीविंग कर लिए सब स्टेशंस ने। तो उस 33 किलो वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, उसने 11 किलो वोल्ट में कर दिया। और फिर 11 वोल्ट जहाँ पर भी, मतलब कि जिस सपोज करो जिस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आनी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा क्या होगा, ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। तो उन 11 किलो वोल्ट ट्रांसफार्मर ने क्या कर दिया, उसको 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जो होता है हमारे पास घटाया जाता है। तो देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग इसमें, जनरेटिंग पावर स्टेशन, जहां पर विद्युत का उत्पादन 11 किलो वोल्ट पर ऑल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि वह स्थान होता है जहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, जनरेशन होता है, कितना, 11 किलो वोल्ट का ऑल्टरनेटर की मदद से। ठीक है, फिर हमारे पास क्या गया, प्राथमिक संचरण, यानी कि सबसे पहले क्या गया, प्राइमरी हमारा ट्रांसमिशन। तो कैसे ट्रांसमिशन होता है, तो वह तार, ये क्या होते हैं हमारे पास, एक हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं, तार्स होते हैं, वह तार जिसके द्वारा विद्युत का संचरण 3 फेज 3 वायर 132 किलो वोल्ट पर किया जाता है। यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं पावर्स को बढ़ाने के लिए। तो 11 वोल्ट से हमने किस में कर दी कन्वर्ट, 132 वोल्ट में बढ़ा दी। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, द्वितीयक संचरण होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो 132 किलो वोल्ट को उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें 3 फेज 3 वायर होते हैं। इसमें हम 11 किलो वोल्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, 33 वोल्ट को किस में करते हैं हम, 11 किलो वोल्ट में करते हैं। उसके बाद द्वितीय वितरण में हम लोग क्या करते हैं, वह तार होता है जिसमें 3 फेज 4 वायर 400 वोल्ट के द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, यानी कि कंज्यूमर्स तक मिलता है। इसमें क्या होता है, हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं और 11 वोल्ट से इसको 400 वोल्ट तक घटाया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारा,
कि पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उसके बाद जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनके द्वारा क्या होगी, पावर जो होती है हमारे पास हमारे घरों तक, कंज्यूमर तक आती है। तो वहाँ से वहाँ तक को पावर के लॉसेस वगैरह को कम करने के लिए जो भी चलने हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, क्योंकि आप 11 किलो वोल्ट तो नहीं ले सकते इतनी ज़्यादा पावर्स को, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ किया, ठीक है, फिर रिसीविंग सब स्टेशन पे यूज़ किया, फिर सब स्टेशन पे यूज़ किया, फिर हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमारा, तो इस तरीके से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे लॉसेज होंगे, क्या क्या हमारे लॉसेज होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।